औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चैलेंज से हिंदू को आगाह कर दे रहा हूँ। मेरे इस बयान में, मेरी इस तकरीर में, मेरे इस रूदाद में, मेरे ये कारगुजारी में, मेरे मुशाहिदा किए हुए तजुर्बे में, मेरी दुनिया तमाम का जायज़ा लेने के बाद इस जो है बात पे मैं आ गया कि हिंदू जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम के माने हिंदू को नहीं मालूम, नरक में जाएगा। क्यों? इसकी ख़ास बात सुनो कि ना तो तुम मंदिर राम बना सकते हो, राम मंदिर अयोध्या के पास। ये 70 साल का जो है एक हथियार है हिंदू का, जो इलेक्शन जीतने के लिए बार बार राम मंदिर का मसला उठाता है। लेकिन राम मंदिर की जो सज़ा इंदिरा को मिली, राजीव गांधी को मिली, एल.के. आडवाणी को मिली, मनोहर जयश्री को मिली, वाजपेयी को मिली, इससे बड़ी जो है शर्मनाक पी.वी. नरसिम्हा को मिली, इससे बड़ी शर्मनाक बात मैं तुम्हारे को मिसाल के तौर पे नहीं दे सकता। राम मंदिर तुम नहीं बना सकते, ये चैलेंज है मेरा। दूसरी ये बात है कि ये 70 साल से जो हथियार तुम बना के राम मंदिर का रखे हुए, आज तुम खुद अंदाज़ा करो, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में आग लगी हुई रहती है। बीजेपी से कभी मिल गए बोल के बात उठती है, कभी बीजेपी से अलग है, शिवसेना बोल के आता है। ममता बनर्जी लात मार के हकाली बीजेपी को। अब ये जो 370 बोल के कश्मीर को जो है मुसलमानों को गुलाम बनाना चाह रहा था हिंदुस्तान, वो लोगों के पास फिर ये इनके दर के ऊपर गए भीख मांगने, कशकोल लेके बीजेपी। गौर करो कश्मीर के लिए। अच्छा, गौर करो इस बात का कि यूपी के अंदर बीजेपी थी, इनके अंदर जो है 2024 में ये नहीं आते, 2022 में ये नहीं आते, इनका पंचायत राज इनके हाथ से गया। और ये योगी अब इनके साथ, अमित शाह और मोदी के साथ नहीं है, मालूम हो रहा। गौर करो, दिल्ली को केजरीवाल हाथ में मुट्ठी में लिया हुआ है। इस तरह से तुम कभी मिलके नहीं रह सकते। अल्लाह बता रहा है कुरान में कि इंसान मिलके नहीं रहता। तुम हिंदुइज्म का जो भांडा जो है मुसलमानों पे फोड़ना चाह रहे, वो अमेरिका तारीफ कर रहा कि मुसलमान वहाँ के इंडिया के मशहूर ज़बरदस्त है बोल के। अमेरिका तारीफ कर रहा, कल की रिपोर्ट है। अमेरिका तारीफ कर रहा, मुसलमान बहुत मिलके रहते हैं हिंदू के साथ। मुसलमान को कभी जो है पड़ोसी से नफरत नहीं है, बताए। ये सच्चा मुसलमान है। और तुम झूठ के ऊपर वोट के खातिर मंदिर का बहाना करते, जबकि वो मंदिर का पूरा पैसा खा लिए। और ये जो मोदी है वो एक दिल्ली में एक घर बना रहा हूँ 20,000 करोड़ का बोल के बोला, और गंगा को मैली रख दिया, क्योंकि गंगा भी मैली है, मोदी भी मैला है। और दूसरा यह कि तुम हिंदुत्व नहीं ला सकते, ये मेरा चैलेंज है तुमको। अब आ जाओ क्रिश्चियनों की तरफ। मैं तुमको नए मिसालें देता हूँ मेरे वीडियोस में। इसमें बताना चाह रहा हूँ 1956 में मोहम्मद नूर नाम के खारी तिलावत कर रहे हैं, और वो सूडान के जो है बाशिंदे हैं। वो सूडान के ममलिकत रखने वाले जो एक मामूली से सिटीजन है, जो मुल्क है सूडान अफ्रीका का, वो हिजरत करके मक्का में जो है मेरे ख्याल से उम्रा या हज के वक्त गए, और उसका वक्त का सदर शाह फैसल या कोई मोहम्मद अब्दुल अजीज कुछ नाम का था। वो सदर ने कहा, ये खारी को आपकी खिरात बहुत प्यारी होती है, दुनिया में इंसान ठहर के सुनता है आपकी खिरात, कारों में जाने वाले कार रोक कर सुनते हैं, बताए। लिहाजा आप इजाज़त दे दे, आपकी जो खिरात है उसको रिकॉर्ड किया जाए। उस ज़माने में ग्रामोफोन का दौर था, उस ज़माने में रेडियो का दौर था, उस ज़माने में रिकॉर्ड कराने का जो है पुराने तरीक़े का दौर था। 65 ईयर्स पहले का इजाज़त दे दिए। आज उनकी जो है खिरात मैं कल सुना। अब गौर करो, अल्लाह कह रहा है कि इंसान अगर अल्लाह वाला है तो उसको अल्लाह इज़्ज़त दिलाता है दुनिया में,
और यही वो बात है, 65 साल के बाद में आज मैं उनकी खिरा सुना, मेरे कानों से नेकी मुझे भी मिली और उनको भी नेकी मिली। ये अल्लाह है। गौर करो, इस तरह से ये हिंदू का खुदा कोई नहीं दिया इसी तुम्हारे को जो है दुनिया के अंदर पहचानने के लिए। उसको गुमशुदा है, वो रूपोश है, वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, एक बला है वो। क्रिश्चियन का खुदा भी इसी तरह है। गौर करो इस बात के ऊपर। अहमद दीदात दुनिया से चले गए 20 साल पहले। अफ्रीका के अंदर बड़े हाल में क्रिश्चियन जो ब्रिटिश का है उन्हें आया और अहमद दीदात से बोल रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी है, आपको तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये कुरान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हमारे अहमद दीदात ने भरपूर जवाब दिया उस टीचर को। आपने कहा कि देख, ये मेरी किताब कुरान नहीं है जिस पे मैं ईमान रखता हूँ, मैं तेरी किताब जिस पे तू ईमान रखता है बाइबल, उसमें लिखा हुआ है कि एक मेरे बाद आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया मेरे बाद आएगा एक पैगंबर जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। अब ये बात को गौर करो, अहमद दीदात दुनिया में नहीं है और पैगाम हक जो है 20 साल पहले का है और ये दुनिया में अभी भी वायरल हो रहा। और ये अफ्रीका का लेक्चर है जो मैं याद के तौर पे आपको ये कैसेट का या जो है ये इंटरनेट का जो है हवाला दे रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क में कल सुना। ये अजर भी मिल रहा अहमद दीदात को और वो दुनिया से चले गए। अब दुनिया से जाने के बाद में वहाँ अल्लाह है या क्रिश्चियन का होली स्पिरिट फादर सन है या क्रिश्चियन का खुदा का बेटा है या इनकारनेशन का खुदा है, गौर करो। वहाँ खबर में क्रिश्चियन को भी सुलाया जाता है, मुसलमान को भी, और अहमद दीदात को भी सुला दिया गया और उनका रिकॉर्ड यहाँ वायरल हो रहा दुनिया के अंदर और ये दुनिया में गूंज रही बात। और यही बात तिलावत की 65 इयर्स की गूंज रही मोहम्मद नूर साहब की तिलावत। गौर करो, क्या क्रिश्चियन का खुदा या कोई हिंदू का खुदा इस तरह से तुमको कोई रिकॉर्डेड करता हुआ दिया? अरे झूठ पे जी के मर जाएंगे ये सब। क्रिश्चियन भी मर जाएगा इस वास्ते कि उनका ग्रीक का जो नया टेस्टमेंट है वो 1500 साल पुराना है। सिर्फ 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आके चले गए। और न्यू टेस्टमेंट में उन लोग बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नहीं तुम माने तो तुम जहन्नुम में जाओगे। झूठ बोल रहे हैं 1500 साल बाद। हाँ, 500 साल तो उन्होंने आकर रह के चले गए, उन्होंने नहीं बोले मैं खुदा हूँ। उसी पुराने मार्क का एक जो है ब्लॉगिंग थियोलॉजी बोल के एक बनाता है लंदन का एक आदमी, उन्हें बताया कि मार्क के लफ्ज़ है वो जो बुक बनाया उसमें बाइबल में, उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी आके पूछा कि मुकम्मल टीचर कौन है, तो ईसा अलैहिस्सलाम बताया खुदा। वो अपने आप को खुदा नहीं बोले, ये कन्फ्यूजन है बोला उन्हें। इस वास्ते वो क्रिश्चियनिटी छोड़ दे के वो ब्लॉगिंग बनाने वाला थियोलॉजी का जो चैनल है। एक बात गौर करो कि ये बाइबल न्यू टेस्टमेंट की इंसान भी लिखे और ओल्ड टेस्टमेंट की भी इंसान लिखे और इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर।